नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरे। दक्षिण कन्नड़ा जिला में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आज एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें इलाके में पिछले 10 दिनों से जारी कशीदगी को दूर करने और माहौल को मुतासिर करने वाली शरअंगेजियों पर रोक लगाने के लिए इसका एहतमाम किया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं ने इस अमन मीटिंग, पीस मीटिंग का बायकॉट कर दिया है। तमाम कम्युनिटी कायदीन और तंजीमों के लीडरान को आज सुबह 11 बजे कलेक्टर ऑफिस हॉल में अमन मीटिंग के लिए मदऊ किया गया था, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी ने रियासत के वजीर आला चीफ मिनिस्टर की इम्तियाजी पॉलिसी की मजम्मत करते हुए आज के इजलास का बायकॉट किया है। मुस्लिम सेंट्रल कमेटी, एसके, एसएसएफ, पीएफआई, जमाते इस्लामी समेत कई मुस्लिम तंजीमों ने मिलकर बायकॉट किया है। इस मीटिंग में एडीजी जीपी आलोक कुमार, जिला कलेक्टर, इंचार्ज वजीर, मैंगलोर सिटी पुलिस कमिश्नर, एसपी, जीपी, सीईओ समेत सीनियर अफसरान शरीक रहे। मंगलूर जिला कलेक्टर के दफ्तर के हॉल में मुनाकिद होने वाली अमन मीटिंग में मुस्लिम कम्युनिटी की तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की, जिनमें मजीद तंजीमें मुस्लिम सेंट्रल कमेटी, मुस्लिम यूनियन, उल्लाल दरगाह कमेटी, एसकेएसएसएफ, जमात इस्लामी सलफी मूवमेंट, पीएफआई और मुस्लिम कम्युनिटी की दीगर सरकर्दा तंजीमों के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत के बगैर इजलास का बायकॉट किया है। डीसी राजेंद्र केवी ने आज सुबह 11 बजे एक अमन मीटिंग बुलाई, जब कर्नाटक के वजीर आला ने जिला कलेक्टरों को अमन मीटिंग करने की हिदायत दी। मुस्लिम कम्युनिटी ने इस अमन इजलास का बायकॉट किया है, क्योंकि वो इस बात से नाराज हैं कि सीएम बोम्मई ने खुद इस इलाके में होने वाले 3 कत्ल के सिलसिले में तासुब और तंग बर्ताव का मुजाहरा किया। बीजेपी हुकूमत ने कत्ल होने वाले सिर्फ बीजेपी कारकुन के घर वालों को मुआवजा दिया है, जबकि कत्ल होने वाले 2 मुस्लिम नौजवानों के घर वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसीलिए मुस्लिम रहनुमाओं ने नाराजगी का इजहार किया है कि ये इम्तियाजी सलूक है। फिरका वारियत का निज़ाम अमन बरकरार रखने के अपील करने के काबिल नहीं है, क्योंकि जब मसूद का कत्ल हुआ, जब मोहम्मद फाजिल का कत्ल किया गया, तो जिला में कुछ शक नहीं कि अमन था, लेकिन जब प्रवीण को मौत के घाट उतारा गया तो जिला में बदअमनी, बेचैनी और खौफ का सा माहौल बपा किया गया, जिसके चलते मुस्लिम कायदीन को कहना पड़ा कि फिरका परस्त बीजेपी हुकूमत को अमन पसंद मुसलमानों को अमन सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो संघ परिवार को अमन सिखाने दें जो अमन को खराब करते हैं। इस मौके से मैं आपके सामने ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हुकूमती ओहदों पर बैठे हर ओहदेदार को, खासकर रियासत कर्नाटक के वजीर आला को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनका वजीर आला के ओहदे पर फायज होने के बाद उनका ताल्लुक सिर्फ किसी खास पार्टी मेंबर्स के लिए या किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं होता है, बल्कि वो पूरी रियासत के वजीर आला हैं। यह उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि बिला मजहब व मिल्लत हर शहरी की जान की हिफाजत की जाए और तमाम मुतासिरा खानदानों को मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज किए बगैर यकसा मुआवजा फराहम किया जाए, चाहे वो मसूद हो, प्रवीण हो या फाजिल। वजीर आला और हुकूमत को चाहिए कि अपनी गलती सुधारते हुए हुकूमत तीनों हलाकतों के साथ एकसा सलूक करे और इम्तियाजी सलूक ना करे। जो मुआवजा हुकूमत ने प्रवीण को दिया है वो मसूद और फाजिल को भी दिया जाए। अगर प्रवीण कत्ल मामला एनआईए के हवाले किया गया है तो मसूद और फाजिल कत्ल मामले को भी एनआईए के हवाले किया जाए। प्रवीण शव यात्रा के दौरान अवामी अमलाक को पहुंचने वाले नुकसान और उन शर फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। बेलारे मस्जिद पर पथराव करने वालों और नंतिकल में दुकानों में तोड़फोड़ करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। काली स्वामी और प्रमोद मुतालिक जैसे फिरका परस्त मुजरिमों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए, जो इश्तिआल अंगेज बयानात दे रहे हैं कि मुसलमानों के सर झुकेंगे। बेगुनाह लोगों को तफ्तीश के बहाने गिरफ्तार करके मुकदमे में फंसाया जाता है और असल मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। लिहाजा इस केस की अदालती तहकीकात की जानी चाहिए।